हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। एंड लास्ट वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं आयरनी के बारे में कि आयरनी क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो क्लीन ब्रोक हैं उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था आयरनी एज अ प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर उसके बारे में। तो बेसिकली जो क्लीन ब्रोथ ने जो प्रिंसिपल दिया है, अपनी थ्योरी दी है आयरनी के बारे में, वो एक तरह से क्रिटिकल थ्योरी है। मतलब वो क्रिटिसिज्म करती है किसका, जो थ्योरी पहले बताई जाती हैं किसके बारे में, मेटाफर वगैरह के बारे में या फिर आयरनी के बारे में। आयरनी एज अ प्रिंसिपल इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल थ्योरी। आगे ना वही बात की, क्लीन ब्रोक ने जो बुक वो दी थ्योरी आयरनी के बारे में, वो इसको अगर हम देखते हैं तो वो जैसे क्रिटिकल थ्योरी होती है आयरनी की। उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसके अंदर उन्होंने ये थ्योरी दी थी। इन दिस ऐसे ही से दैट मेटाफर अलाउ पोएट टू शो पर्टिकुलर थिंग टू गिव अ मोर जनरल लेवल ऑफ मीनिंग। मतलब ये जो पोएट होता है उसके अंदर बताते हैं, अलाउ कहते हैं मतलब बताते हैं इस चीज़ को तरह से वो, कि जो मेटाफर जो होता है पोएट को अलाउ करता है किसी नहीं कि वो चीज़ को इस तरह से लिखे पोएम के अंदर कि वो क्या बन जाए कि जो जर्नल लेवल होता है पढ़ने लिखने का उससे आगे बढ़ के चीज़ को कर सके, इनोवेटिव बना सके उसको, अट्रैक्टिव हो, पढ़ने वाले को अच्छा लगे उससे। अकॉर्डिंग टू हिम थीम ऑफ पोएम इज रिजल्ट ऑफ कोहेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट यूज इन पोएट। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पोएम होती है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, उनको मजबूती से मिलाया जाता है, जोड़ा जाता है उनको आपस में, तो उससे कोहेरेंट स्ट्रक्चर बनता है, थीम बन जाती है, तो वो फिर मिलके बनती है पोएम। आखिर में वो थीम बन जाता है पोएम का। He also said that particular statement get different meaning when used on different context। मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जो कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट है, कोई सिंपल से हम बात बोल रहे हैं, कोई मतलब कोई एक बात अगर उसको हम बोल रहे हैं और उसको हम क्या है कि जब डिफरेंट चीज़ के अंदर इस्तेमाल करने लग जाते हैं, मतलब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं किसी अलग संदर्भ में, संदर्भ बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में, फिर प्रसंग वगैरह बोलते हैं। मतलब किसी जो चीज़ में दी हुई थी, टॉपिक जो हमारा होता है उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। जैसे ये सारा ही कॉन्टेक्स्ट है मेरा, तो इसमें क्या है, तो वो क्या है कि अलग चीज़ बन जाती है, उसको हम अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। चीज़ तो वही है सेम वो, मगर जब उसको अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे तो मतलब बदल जाता है उसका। हे डिफाइन हारमनी ये सॉरी हे डिफाइन आयरनी हारमनी बिटवीन कॉन्ट्रडिक्शन थिंग एंड द क्रिएट मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग। मतलब क्या है कि वो डिफाइन करते हैं आयरनी के बीच, आयरनी जो हारमनी वाला होती है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, मतलब जो विरोधाभास वगैरह इसको कहते हैं हिंदी के अंदर, उसके अंदर वो क्या करते हैं, हारमोनी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि भाई जो विरोधाभास होते हैं आपस में उसको ख़त्म करके ठीक करते हैं, फिर उसको फिर बताते हैं कि मल्टीप्लिसिटी मतलब बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं आयरनी के अंदर। ही all his argument and its application the poem art describe in detail follow। जो उन्होंने चीज़ बताई थी वो सब चीज़ें मैंने इस पर अलग अलग से मतलब बांट के लिख ली है। मतलब 4 पॉइंट मैंने बताए थे जो अपने ऐसे है उसके अंदर, वही 4 पॉइंट ये हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफर, ठीक है, पहला इसके अंदर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफर। तो वो क्या डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं कि मेटाफर को क्या कहते हैं, डिस्कवर चीज़ मानते हैं, क्योंकि पहले उनके अकॉर्डिंग क्या है, क्लीन बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई जो पहले था मेटाफर इस्तेमाल होता था, बाद में क्या है कि फिर मॉडर्न पोइट आता है वो कम इस्तेमाल करने जाते हैं, फिर से क्या है वो चीज़ खो जाती है, तो ये फिर इसको दोबारा से डिस्कवर करने लग जाते हैं, तो वो रिडिस्कवर्ड थिंग मानते हैं इसको इन अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव मैनर के अंदर। ब्रोक endorses metaphor for its capacity to particularize the poetic experience। उसको वो अच्छी तारीफ वगैरह करते हैं, समर्थन करते हैं, उस चीज़ का बढ़िया मानते हैं मेटाफर को, किसी नहीं कि भाई वो जो पोएम होती है ना उसके अंदर जान डाल देता है, मेटाफर क्या है, पर्टिकुलराइज कर डालता है उसको, अच्छी चीज़ बना देता है यहाँ से उसको। द एफर्ट ऑफ द पोएट मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड द वर्किंग आउट ऑफ द मेटाफर। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जितना भी एफर्ट पोएट लगाता है वो सारा किस तरफ होना चाहिए, मेटाफर की तरफ। द पोएटिक प्रोसेस कवर 4 फेसेस। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पोएटिक प्रोसेस जो होता है, मतलब पोएम लिखने का प्रोसेस होता है जो है वो 3-4 हिस्सों में बटा होता है। पहले उसमें आता है इस्टेब्लिशिंग द कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब किसी एक्सपीरियंस की बेसिस पर लिखी जाती है पोएम या किसी चीज़ के ऊपर लिखते हैं, तो वो उसको पहले हम क्या है एक ठो सबूत बना के इकट्ठा कर लें उसका, फिर क्या है उसमें डिटेल को छांटना निकालना जो करना होता है, अबाइंडिंग करना, अलग अलग कर लेना डिटेल्स को, जो फिर जो बांटना है उसको फिर आपस में कि भाई कहाँ पे कौन सी लाइन लिखनी है हमें, फिर डिटेल को क्या करना है, रियलाइजिंग करना है, समझना है सही से, फिर उसको फिर क्या है कि उसको एक जनरल मीनिंग में ला के लिख के तैयार कर देनी होती है पोएम हमें, इनके अकॉर्डिंग, क्लीन ब्रोथ के अकॉर्डिंग।
अब दूसरा जो उन्होंने पॉइंट बताया था वो था क्या, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक रिलेशनशिप। ये इसके अंदर बताना चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं पोयम के अंदर, जितनी सारी चीज़ें आती हैं, फिगर स्पीच या फिर जैसे ही बताया कि फ्रेज हैं, वर्ड हैं, इमेज हैं, सिंबल हैं, सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि ये इनके जो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप मतलब जो चला आ रहा है, पहले ज़माने से चला आ रहा है, उसके बारे में ही बताते हैं। ये कहते हैं कि जो मेटाफर है वो काम करता है किस तरह से, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक रिलेशनशिप। मतलब उन्होंने कहा कि भाई मेटाफर जो है ना, मेटाफर ही वो चीज़ है जो जोड़ता है सेंटेंस को, फ्रेजेस को, वर्ड को, जो अलग अलग होते हैं उनको आपस में जोड़ता है मेटाफर। दैट मीन पोएट्री कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लाइक वर्ड, फ्रेजेस, इमेजेस, सिम्बल्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, रिम्स एंड रिम्स, मीटर एक्सेट्रा, ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूटिंग द जनरेटिंग मीनिंग ऑफ अ पोयम। ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक पोयम को मतलब देते हैं, इनकी वजह से ही पोयम बन के आती है। मगर ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, साथ में ये इंटरडिपेंड भी होते हैं, क्योंकि डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड होती है पोयम के अंदर। और ये कनेक्ट करके क्या करते हैं, मेन थीम बनाने में मदद कर डालते हैं पोयम का। थस पोएट्री हैज़ कोहेरेंट स्ट्रक्चर, फिर से क्या होता है कि भाई मजबूत स्ट्रक्चर बन जाता है पोयम का। इट इज़ लाइक अ काइट और अ प्लांट और अ ड्रामा वेयर डिफरेंट पार्ट कंट्रीब्यूट मेक टोटल इफेक्ट। जैसे हम देखते हैं काइट के अंदर टेल, ही बहुत ज़्यादा एग्जांपल दिए हैं उन्होंने इसके बारे में, काइट के बारे में। वो कहते हैं कि वही जो काइट होती है उसमें हमें लगता है कि टेल तो फालतू में लगी हुई है, उसके जैसे क्या है कि वो टेल क्या करती है उनको मतलब लोगों को देखने में लगता है उनके अकॉर्डिंग कि लोग सोचते हैं कि टेल यूँ लगी हुई है कि ये खींचेगी इसको नीचे, मगर क्या है कि टेल से फ़ायदा होता है और वो उसको ऊपर ले जाने में मदद कर डालती है। क्या है कि लाइक टू राइस, सीधा मतलब क्या है कि भाई मदद कर डालती है, हमें लगता है कि वो हमें नेगेटिव हमारी नहीं है वो, मगर क्या है कि वो उसको फ़ायदा देती है पतंग को। तो ये हर पार्ट अलग अलग पार्ट होते हैं पतंग के अंदर, काइट है उसके अंदर पूरी, फिर टेल वगैरह उसकी अलग से लगी हुई होती है। तो ये सारे चीज़ें मिलके क्या है, अलग अलग होते हुए भी फिर मिलके अलग अलग काम करते हैं और पूरी तरह से एक काइट को उड़ने में मदद कर डालते हैं। ऐसे प्लांट में कहते हैं वो कि टहनी है, तना है, पत्ते हैं, सब कुछ फ्लावर वगैरह जो भी हैं, सब चीज़ें सबके वजह से बन के पेड़ बनता है फिर वो आखिर में जाके पूरा। अगला जो है बताते हैं वो उसके बारे में, इम्पोर्टेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट की जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसकी इम्पोर्टेंस, मतलब जो सारी चीज़ें लिखी हुई जो होती हैं पोयम वगैरह के अंदर, जो पूरा ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से कॉन्टेक्स्ट कहते हैं इसको। ब्रोक से दैट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक रिलेशनशिप ऑफ पोएटिक्स स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट बिकम अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या है कि भाई ऑर्गेनिक रिलेशन जो होता है पोयम के अंदर, जो चीज़ होती हैं सारी उनके रिलेशन के चक्कर में वजह से क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट थिंग बन जाती है पोएट और ही कॉन्टेक्स्ट जो है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की वजह से ही, अगर कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है तो भाई किस चीज़ के ऊपर लिखोगे, किसी बेस पर लिखोगे तुम पोयम को, तो वो कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर। अब कॉन्टेक्स्ट के बारे में क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट मीन रिलेशन ऑफ वर्ड विद ईच अदर एंड विद द मेन थीम ऑफ ओवरऑल मीनिंग दैट पोएट्री जनरेट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें जो रिलेशनशिप होते हैं वर्ड के आपस में, या फिर फ्रेजेस हैं, या फिर जो चीज़ें होती हैं पोएम के अंदर, वो सब मिलकर क्या करती हैं, थीम बनाती हैं और उसका पोएट का, उससे क्या होती है फिर पोएम बन जाती है। इट कैन बी कॉल्ड एज समथिंग लाइक अ थीम, ये थीम है, ये है यहाँ पर। और सब्जेक्ट ऑफ अ पोएम, ऑल जनरेट पोएम है पोएटिक क्वालिटी बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ये क्या कहते हैं कि भाई उनको क्या चाहते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट या फिर थीम है, कॉन्टेक्स्ट जो है पोएम के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी पोएम बन के आती है और वो क्वालिटीज़ लाता है उसके अंदर, पोएम के अंदर। और कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट मतलब कोई एक जो मतलब कहेंगे भाई एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर बनाया गया कॉन्टेक्स्ट है, तो वो उसी चीज़ के बारे में बात करने लग जाता है, फिर उसको लिखने में आसानी होती है। और फिर से क्या है कि एक थीम बनता है, ये इनके पोएट कभी कोई बात कुछ और बात कर रहा है, कभी कुछ और बात कर रहा है, एक बात कर पाता है इसके अंदर, पर्टिकुलर बात करता है। मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर अटरनेस बिकम समथिंग डिफरेंट बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। क्या कहा इन्होंने कि भाई पर्टिकुलर अटरनेस मतलब बातचीत कुत्ता होती जो होती है आपस में, उसके वजह से क्या होता है कि भाई डिफरेंट हो जाता है कॉन्टेक्स्ट। पोएटिक स्टेटमेंट गेन न्यू मीनिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड नॉट इन आइसोलेशन। उन्होंने क्या कहा कि भाई जब हम कॉन्टेक्स्ट से जब अपन बात करेंगे, ओपननेस की खुली खुली बातें करने लग जाएंगे, तो उससे क्या है कि जो पोएटिक स्टेटमेंट है वो नई ऊंचाइयां छुएगा और आइसोलेशन के अंदर कोई चीज़ काम नहीं कर सकती। When particular sentence is used for particular context, the meaning has modified and changed।
जब किसी एक चिप जो हम पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हो, मतलब कोई एक बिंदु पे बात कर रहे होंगे, हम किसी एक पॉइंट बात कर रहे हैं, तो वो उसी के हिसाब से बन जाता है, वो चीज़ मॉडिफाइड हो जाती है, चेंज हो जाती है वो। सिंपल स्टेटमेंट गेट अ डिफरेंट मीनिंग इन लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया किंग लियर, द एक्सप्रेशन रिपनेस इज ऑल इज यूज नॉट फॉर इज पॉजिटिव थिंग। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो रिपनेस है, सब जिसे इसको बोलेंगे हिंदी के अंदर साबित करना, जताना वगैरह जो बात कहते हैं इसको, हम इसको क्या है कि नेगेटिव थिंग के अंदर ले सकते हैं, पॉजिटिव थिंग के अंदर ले सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई ये चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव थिंग है, मगर ये हमें तो क्या है कि पॉजिटिव थिंग भी बन जाती है। जैसे बताया उन्होंने, क्या एडगर वांट्स टू से टू ओल्ड एज इज़ नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको नेगेटिव ले रहे हैं, किसको, ओल्ड एज को, मगर फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी बुढ़ापे की उम्र में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं। टू बी और नॉट बी शो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिलेमा इन हेमलेट माइंड। जो अगला पॉइंट बताते हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी। क्लीनब्रोक डिफाइन द आयरनी एज ऑब्वियस रैपिंग ऑफ अ स्टेटमेंट बाय द कॉन्टेक्स्ट। मतलब उन्होंने क्या कहा कि भाई अक्सर आयरनी का मतलब काम यही होता है, जो आयरनी का इस्तेमाल करते हैं हम, कि जो पोएम में चीज़ें दी हुई होती हैं उस पर लड़ा के, मतलब थोप देते हैं उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, मतलब पोएम को अच्छा बनाने के लिए या किसी बात को अच्छा बनाने के लिए हम उसमें आयरनी का इस्तेमाल कर डालते हैं, किसी ने भाई क्या पोएम अच्छी लग जाए तो ये रैपिंग टूल बन जाता है। और उसको हम कह चुके हैं पहले जो प्लस वीडियो है कि हम कहेंगे उसको लिटरेरी डिवाइस, तो ये होता ही है। इससे क्या है कि भाई वो एक कॉन्टेक्स्ट आता है, किसी एक धंधा के बारे में बात करना चाहता है वो इंसान, उसके अंदर आयरनी इज क्रिएट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट के प्रेजेंस में बात करते हैं, फिर उसकी वजह से क्रिएट होती है कंडीशन। ब्रोक मेक इट वेरी क्लियर दैट आयरनी इज रैपिंग विच मीन ट्विस्टिंग, कि जब हम इसका रैपिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम आयरनी को मतलब लगाते हैं, किसी पोएम के अंदर जोड़ते हैं, शामिल करते हैं, तो वो ट्विस्ट पैदा करता है। मतलब वही है कि जब आयरनी बोलने वाली बात चीज़ क्या है कि हम तंग किसी को मजाक बनाते हैं, जोक करते हैं, कुछ और बोलते हैं, मतलब बोलने का मतलब कुछ और मतलब होता है हमारा, तो वही चीज़ क्या है कि ट्विस्ट पैदा कर डालती है आईने का इस्तेमाल करते हैं तो हम। ही वॉन्ट टू सजेस्ट दैट बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ वन डायमेंशनल मीनिंग ऑफ एन अटरनेस गेट ट्विस्टेड। सीधी बात वो कहना चाहते हैं कि बताना चाहें, सजेस्ट कर रहे हैं वो इस चीज़ को कि जब हम इस्तेमाल करेंगे आयरनी वगैरह का, तो क्या है कि डायमेंशन चेंज हो जाएंगी पोयम वगैरह की, और इससे क्या है कि एक तरह से नई बात निकल के आती है इसके अंदर, फिर वो जिसको हम ट्विस्ट वगैरह बना डालते हैं। Thus, irony mean a complete reversal of meaning affected by the context and pointed probably by the tone of voice। हमारी वॉइस से इफेक्ट पड़ता है, हमारा जो हम बोलते हैं, कोई बात हम सही लेते हैं बोल डालते हैं, और कोई बात हम उसको चौके से बोलते हैं, मजाक बना के बोलते हैं, तो उससे क्या है वो इफेक्ट डाल देता है हमारी पोएम के ऊपर, ठीक है। तो उससे क्या है कि रिवर्सल मीनिंग निकल जाता है कॉन्टेक्स्ट का बिल्कुल ही, अगर हम उसमें टोन की मतलब सच बात असर कर रहा है हमारी बोलने के लहजे के ऊपर। आयरनी ऑफर मोर देन वन एक्सपेक्टेड। आयरनी क्या है कि ऑफर करती बहुत सारी चीज़ों को जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कई सारे निकाल देते हैं लोग, आयरनी का इस्तेमाल करेंगे पोएम के अंदर तो कई मतलब भी निकाल सकते हैं। लोगों के जो मानसिकता दिमाग है, उनके जो माइंड सेट होता है उसके हिसाब से निकलता है वो। तो ये कंप्लीट होता है कि इन बहुत जो अपनी थ्योरी दी थी। नेक्स्ट इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैं देखा था कि आयरनी मेटाफर पैराडॉक्स के बारे में, उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हो आप। और अगली वीडियो में देखेंगे हम इंग्लिश की, जो क्लीन ब्रोथ ने जो ये दिया है प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं, हम देखेंगे इसको आयरनी एज अ प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर, जो इसका क्रिटिकल एनालिसिस होता है वो देखेंगे इस अगली वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।